ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा आध्यात्मिक अवसर आपके समक्ष उपस्थित हो जो केवल 12 वर्षों में नहीं बल्कि पूरे 60 वर्षों में एक बार आता हो। कल्पना कीजिए कि हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने का पुण्य इस विशेष काल में अनेक गुना बढ़ जाता हो। वर्ष 2026 ऐसा ही एक अद्भुत और दुर्लभ वर्ष है। तिब्बती पंचांग के अनुसार यह अग्नि अश्व वर्ष अर्थात फायर हॉर्स ईयर है, जिसे कैलाश महाकुंभ का वर्ष माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस अवधि में कैलाश परिक्रमा, मानसरोवर स्नान और भगवान शिव की उपासना का आध्यात्मिक फल सामान्य वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। वर्ष 2025 में मुझे स्वयं कैलाश मानसरोवर यात्रा और पवित्र कैलाश परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वीडियो में मैं आपको अपनी यात्रा के माध्यम से कैलाश महाकुंभ 2026 का महत्व, इसकी आध्यात्मिक शक्ति और इसके पीछे की प्राचीन मान्यताओं से परिचित कराऊंगा। जब मैं पहली बार कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा, तब मेरे भीतर जो अनुभूति उत्पन्न हुई उसे शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। सैकड़ों चित्र और वीडियो देखने के बाद भी वास्तविक कैलाश का दर्शन एक अलग ही अनुभव है। दूर क्षितिज पर हिम से आच्छादित वह दिव्य शिखर केवल एक पर्वत नहीं प्रतीत होता, बल्कि स्वयं शिवतत्व का साक्षात स्वरूप अनुभव होता है। हिंदू परंपरा में कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास माना गया है। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह परम पवित्र तीर्थ है। यही कारण है कि कैलाश केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। भारत में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के विषय में अधिकांश लोग जानते हैं, किंतु कैलाश महाकुंभ के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तिब्बती परंपरा के अनुसार अश्व वर्ष विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है, किंतु जब यह अश्व वर्ष अग्नि तत्व के साथ आता है, तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वर्ष 2026 ऐसा ही दुर्लभ अग्नि अश्व वर्ष है, जो लगभग 60 वर्षों में एक बार आता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस काल में की गई कैलाश परिक्रमा, ध्यान, जप, तप तथा मानसरोवर स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसी विशेष आध्यात्मिक काल को कैलाश महाकुंभ कहा जाता है। विश्व के विभिन्न देशों से हजारों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तिब्बती ज्योतिष में अश्व शक्ति, स्वतंत्रता, जीवन ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है। वहीं अग्नि तत्व शुद्धि, परिवर्तन और कर्मों के दहन का प्रतीक है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ आती हैं, तब एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक काल का निर्माण होता है। यही कारण है कि अग्नि अश्व वर्ष को साधना, तपस्या और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस काल में की गई एक परिक्रमा सामान्य वर्षों की अनेक परिक्रमाओं के समान फल प्रदान करती है। यद्यपि यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है, परंतु करोड़ों भक्तों की आस्था इस दिव्य अवसर से जुड़ी हुई है। कैलाश परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की एक पवित्र यात्रा है। यह यात्रा यमद्वार से प्रारंभ होती है। यमद्वार को मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीकात्मक द्वार के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि यहाँ से आगे बढ़ते समय श्रद्धालु अपने अहंकार, भय और सांसारिक आसक्तियों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ती है, प्रत्येक कदम एक प्रार्थना बन जाता है। प्रत्येक श्वास ध्यान का स्वरूप धारण कर लेती है। हजारों वर्षों से साधक और संत इसी मार्ग पर चलते हुए आत्मिक शांति की खोज करते रहे हैं। कैलाश परिक्रमा का सबसे चुनौतीपूर्ण भाग डोलमा ला दर्रा है।
समुद्र तल से लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान श्रद्धालुओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेता है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। प्रत्येक कदम कठिन प्रतीत होता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश यात्री इसी स्थान को अपनी यात्रा का सबसे परिवर्तनकारी अनुभव बताते हैं। मानो कैलाश आपकी सीमाओं को चुनौती देकर आपको स्वयं से परिचित करा रहा हो। यही वह क्षण होता है जहां केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा भी यात्रा करती है। कैलाश यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र केंद्र है मानसरोवर झील। निर्मल, शांत और दिव्य। हिंदू मान्यता के अनुसार मानसरोवर में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप और नकारात्मक कर्मों का शुद्धिकरण होता है। प्रातःकाल जब सूर्य की प्रथम किरणें मानसरोवर के जल पर पड़ती हैं और दूर कैलाश पर्वत दिखाई देता है, तब वह दृश्य किसी स्वर्गिक अनुभव से कम नहीं लगता। कैलाश महाकुंभ 2026 के दौरान श्रद्धालु विशेष रूप से यहां स्नान और ध्यान करने आते हैं। कैलाश यात्रा केवल एक पर्यटन यात्रा नहीं है। यह एक गंभीर आध्यात्मिक और शारीरिक साधना है। यात्रा के दौरान ऊंचाई 5,600 मीटर तक पहुंच सकती है। इसलिए शारीरिक तैयारी, स्वास्थ्य परीक्षण, उचित प्रशिक्षण और पर्याप्त अनुकूलन अत्यंत आवश्यक है। मई से सितंबर तक का समय यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यात्रा के लिए आवश्यक परमिट, बीमा और चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पहले से तैयार रखना चाहिए। जब मैंने कैलाश यात्रा प्रारंभ की थी, तब मैं केवल एक यात्री था। लेकिन जब मैं वापस लौटा, तब मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है। यह एक अनुभव है। यह एक आह्वान है। यह स्वयं को जानने की यात्रा है। और अब जब कैलाश महाकुंभ 2026 का यह दुर्लभ अवसर हमारे सामने है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव पुनः अपने भक्तों को बुला रहे हैं। यदि आपको भी कभी यह दिव्य आह्वान सुनाई दे, तो विश्वास रखिए, कैलाश तक पहुंचने का मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।